नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर बाय हीलिंग योर स्ट्रेस। कैसे आप अपने तनाव को हील करके, उसे ठीक करके अपना सेल्फ हीलिंग पावर को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आज बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस। कैसे हम अपने तनाव को पहचान सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अपने जीवन में तनाव की पहचान करने के लिए शारीरिक और मानसिक संकेत यानी फीडबैक के प्रति जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जानना और पहचानना बहुत ही जरूरी है कि तनाव की स्थिति में हमारे फिजिकल सिम्टम्स यानी शारीरिक संकेत क्या होते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि तनाव की स्थिति में हमारे इमोशनल कॉग्निटिव यानी भावात्मक और मानसिक संकेत क्या होते हैं और बिहेवियरल सिम्टम्स यानी व्यवहारिक संकेत क्या होते हैं। किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे आम संकेत या सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में स्ट्रेस, तनाव की मौजूदगी के बारे में बता सकता है, सुझाव दे सकता है। मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामल, एमडी, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑथर, एनएलपी एंड वेलनेस कोच। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि तनाव के शारीरिक लक्षण यानी फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें लोगों को ज्यादातर फ्रीक्वेंट हेडेक्स यानी बार बार सरदर्द या माइग्रेन, मसल टेंशन यानी मांसपेशियों में तनाव और शारीरिक दर्द, खासकर गर्दन, कंधे और पीठ में। लंबे समय तनाव की स्थिति में रहने से हमारा शरीर स्लाउच यानी आगे की ओर झुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी पीठ के मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है और दबाव पड़ता है। कहां दबाव पड़ता है? हमारी रीढ़ की हड्डी पर। तनाव की स्थिति में हमारी पाचन क्रिया में गड़बड़ी आ जाती है, जैसे पेट में दर्द, इंडाइजेशन, भूख न लगना जैसे सिम्टम्स देखी जाती हैं। इंसोम्निया, नींद न आना। अगर नींद आ भी जाए तो गहरी नींद की अवस्था में रहना मुश्किल होता है। अगर बिना कोई रीजन के थकान महसूस करते हैं, पैल्पिटेशन, घबराहट महसूस करना भी तनाव की स्थिति का एक संकेत हो सकता है। लंबे समय तनाव की स्थिति में आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाती है, आपको बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि तनाव की स्थिति में इमोशनल और कॉग्निटिव सिम्टम्स यानी तनाव की स्थिति में हमारा भावात्मक और मानसिक लक्षण क्या होते हैं। इसमें लोगों को ज्यादातर घबराहट या लगातार चिंतित होना, हमेशा एक एंजाइटी स्टेट में रहना, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, काम पे फोकस या केंद्रित करने में कठिनाइयां, याददाश्त कमजोर पड़ जाना, हम भूलने लगते हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। पहले जिस काम से आनंद मिलता था, खुशी मिलती थी, वही काम में अब हमें आनंद नहीं मिलता। रेस्टलेस फील करना, तनाव महसूस करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी नकारात्मक सोच और निराशावादी या पेसिमिस्टिक विचार अगर आ रहा है, मतलब आप तनाव की स्थिति में हैं। तीसरा हम बात करेंगे कि तनाव के बिहेवियरल सिम्टम्स यानी व्यवहारिक लक्षण क्या होते हैं। इसमें ज्यादातर लोगों को एपिटाइट यानी भूख में बदलाव, जैसे इमोशनल ईटिंग यानी ज्यादा खा लेना या बहुत कम खाना। अगर आप सोशल होना कम कर दिए हैं, किसी प्रकार का एक्टिविटी जैसे पिकनिक, पार्टी, गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करने की इच्छा ना होना, तो हो सकता है आप तनाव की स्थिति में हैं। शराब, तंबाकू या ड्रग्स की आदत और एडिक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज न कर पाना, डेडलाइंस को मीट न कर पाना, अगर आप अपने काम को पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करना, मोटिवेशन ना होना, आपके काम में एक क्वालिटी न होना, ये सब लंबे समय की स्ट्रेस के सिम्टम्स या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस यानी तनाव अलग अलग लोगों में अलग अलग रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों में मुख्य रूप से शारीरिक लक्षण या फिजिकल सिम्टम्स का अनुभव हो सकता है, तो कुछ लोगों में इमोशनल या फिर बिहेवियरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अपने अपने प्रतिक्रिया को यानी संकेत को, सिम्टम्स को मॉनिटरिंग करना और तनाव के साथ निपटने का उपाय पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक बेहतर स्वास्थ्य मेंटेन कर पाए। अगर तनाव ज्यादा हो जाता है या डेली लाइफ में आप हमेशा एक तनाव वाली स्थिति में रहते हो, तो एक डॉक्टर, थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ जरूर बात कर लें। हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरे स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बनता है। ये दो पार्ट हैं सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है 3 पार्ट से, एक सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक और एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इतना सब याद रखना जरूरी नहीं है। आज हम सिर्फ सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 2 सिस्टम्स हमारे तनाव को और हीलिंग को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, एक तनाव वाली स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिस वजह से एक फिजियोलॉजिकल और एक बायोकेमिकल बदलाव आ जाती है शरीर में, और ये पूरी प्रोसेस ट्रिगर करता है एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, जिसे हम 3F मोड के नाम से जानते हैं। 3F मोड का मतलब फाइट, लड़ना, फ्लाइट, भागना या एस्केप करना, और फ्रीज, स्तब्ध रह जाना, कुछ न कर पाना, तनाव के कारण या तो डर के कारण। सो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इस 3F मोड को, जो एक स्ट्रेसफुल मोड होता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रेस को यानी हमारा तनाव को रेगुलेट करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसे कंट्रोल करता है? सो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी डाइजेशन को, हमारे पाचन क्रिया को, हमारे रिपेयर और मरम्मत का काम को, हमारे शरीर में हीलिंग को कंट्रोल करता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इन शॉर्ट, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस रेगुलेशन, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा तनाव को रेगुलेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, पाचन क्रिया और हीलिंग। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप ये मॉनिटर करें कि आप एक दिन में कितने समय एक स्ट्रेस मोड में रहते हैं और कितने समय आप हीलिंग मोड में रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं रह सकते। आप तनाव की स्थिति या स्ट्रेस मोड में और हीलिंग मोड में एक साथ नहीं रह सकते। ईदर यू आर इन स्ट्रेस और यू आर हीलिंग। जब आप तनाव की स्थिति में हैं तो आप हील नहीं कर सकते। दोस्तों, ये 3F मोड को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज आप जंगल में घूम रहे हो और सडनली एक शेर के साथ आमना सामना हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप 3F मोड को एक्टिव कर देंगे, मतलब आपका सिंपैथेटिक मोड यानी स्ट्रेस मोड यानी तनाव वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा। एक शेर के सामने आने से या तो आप फाइट मोड में आ जाएंगे, मतलब लड़ेंगे शेर के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो फ्लाइट मोड में आ जाएंगे, आप वहां से अपनी जान बचाकर भागेंगे, या तो फ्रीज मोड में आ जाएंगे, स्तब्ध रह जाएंगे, डर के मारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ये था 3F मोड। तो ऐसे 3F मोड हम पूरे दिन भर में कितना बार आते हैं जब हम तनाव वाली स्थिति में रहते हैं, ये मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। सो ये था 3F मोड, और कैसे हम अपने तनाव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम ये भी समझें कि ये कितना जरूरी है कि हम मॉनिटर करते रहें कि कितने समय हम स्ट्रेस मोड में रहते हैं और कितने समय हम हीलिंग मोड में रहते हैं। ये बात ध्यान रखें कि जितने समय हम तनाव के मोड में रहते हैं उतना ज्यादा हमारी बीमारी होती है, और जितने समय हम हीलिंग मोड में रहते हैं उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप क्या चूज करना चाहते हो? क्या मैं ये टॉपिक आपको समझा पाया? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना विचार जरूर शेयर करें। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। गुड डे टू यू।